रिलेटिव सुख की फितरत। ज्ञानियों ने दुनियावी सुख यानी रिलेटिव सुख को आयाराम गयाराम जैसा बताया है। संसार के इन सुखों का बहुत भरोसा करने जैसा नहीं है। सुख शब्द जितना सरल है उसका अनुभव उतना ही कठिन है, और दुख शब्द जितना सरल है उसका मिलना भी उतना सरल है कि वह कदम कदम पर मिलता है। सभी जानते हैं पवन की दिशा बदलते ही ध्वजा लहराने की दिशा बदल जाती है। समय या संयोग बदलते ही आत्मीय रिश्ते भी दम तोड़ देते हैं। फिर क्यों हम टेम्पररी सुख के पीछे पागल बन जाते हैं? क्यों नहीं सच्चे सुख की राह अपनाएं? रिलेटिव सुख को समझते हुए हमें रियल सुख को प्राप्त करना है। इस जन्म में सारी सुविधाएं हमें प्राप्त है, किंतु अगले जन्म में क्या होगा उसकी प्लॉटिंग हमें अभी करनी होगी। सुख का गारंटी कार्ड जो प्राप्त समस्त कार्डों का मास्टर कार्ड है। मास्टर कार्ड के अभाव में पाई गई सिक्योरिटी या गारंटी बड़ी डेलिकेट है, इसलिए जिंदगी का ध्येय बना लो। सुख का गारंटी कार्ड मुझे कठिन परिश्रम से भी पा लेना है। यह कार्ड हमें कैसे मिल सकता है, कौन दे सकता है और उसके क्या प्रोसीजर्स है, यह जाने और हम समझें। एक लोक कथा है। एक बार किसी छोटे गांव में सुबह सुबह दिव्य घोषणा हुई। घोषणा कौन कर रहा है यह समझ से बाहर था, किंतु आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही थी। घोषणा सुनकर सारे गांव वाले सतर्क हो गए, क्योंकि आज तक ऐसे शब्द उन्होंने कभी सुने नहीं थे। घोषणा के स्वर थे, हे संसारवासियों, आज का दिन बड़ा सौभाग्य का दिन है। आज कुदरत की ओर से आपको एक उपहार दिया जाएगा। आज आपके गांव के बाहर कल्प वृक्ष उतरने वाला है, जो आपको मनचाहा सुख दे सकता है। अतः अपने दुखों का पोटला बांधकर गांव के बाहर छोड़ना है। चाहे आपका दुख छोटा हो या बड़ा, साधारण हो या भयंकर, पोटले में बांध देना। जो सुख आपके मन में है उसे लेकर सूर्योदय से पहले अपने घर लौट आना। लोग सुनकर दंग रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने सोचा, आज तक दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ, न कभी ऐसा सुना, किंतु बार बार की घोषणा से लोगों को विश्वास हो गया। सबको बात जंच गई। सबने अपने अपने दुखों की लिस्ट बना ली, चाहे अभाव का दुख हो या शरीर की पीड़ा का दुख हो। सबने पोटले बना लिए और अपने मन में सुख की लिस्ट भी तैयार कर ली, जो सुख वहाँ से उन्हें लाने थे। गांव के लोग इस प्रक्रिया में दिन भर उलझे रहे, क्योंकि आज की रात उन्हें हमेशा के लिए सुखी बनाने वाली है। रात हुई, मध्य रात्रि का समय भी आ गया। सारे लोग अपने दुख के पोटले लेकर जा रहे हैं और गांव के बाहर दुख छोड़कर अपने मन चाहे सुख के पोटले लेकर आ रहे हैं। जब सुबह हुई तो सब लोग खुश थे। जिसने जो भी चाहा वह उसे मिला। उनके सारे दुख मिट गए थे, परंतु कुछ घंटों बाद उनकी सारी खुशियाँ गायब हो गई। कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। सबकी खुशियाँ उदासी में क्यों बदल गई? यह एक मनोवैज्ञानिक रहस्य है। हमें सुख अवश्य चाहिए, पर वह सुख चाहिए जो दूसरों को नहीं मिला है। जो किसी किसी को मिलता है वही सुख हमें सुख मालूम होता है। इसलिए भगवान महावीर ने रिलेटिव या टेम्पररी सुख को दो भागों में बांटा है। एक है ऑर्डिनरी रिलेटिव सुख और दूसरा है स्पेशल रिलेटिव सुख। जो सबको समान रूप से मिलता है उसका नाम है ऑर्डिनरी सुख। जैसे चीनी में मिठास, जो भी चीनी खाएगा सबको मिठास का अनुभव होगा। जो सबको समान फील देता हो उसमें कोई विशेष बात महसूस नहीं होती। भूख लगी हो तो रोटी खाने पर सबको तृप्ति का अनुभव होता है। इसलिए जो सबको मिले ऐसा ऑर्डिनरी सुख मनुष्य को नहीं चाहिए, उसे स्पेशल सुख चाहिए। हमें जानना होगा स्पेशल सुख कैसा है और वह किसको मिल सकता है, किसके जीवन में टिक सकता है। ध्यान दे, जीवन में 3 बातों की मुख्यता है। नंबर 1 सुख का मिलना, नंबर 2 सुख का टिकना, नंबर 3 सुख का उपयोग करना। ज्ञानी कहते हैं जो सुख हमें मिला है उस सुख की पहचान
अवश्य की जाए। जो सुख हमें अभी मिला नहीं है, शायद भविष्य में मिलने वाला है, उस सुख का भी गणित स्पष्ट हो जाना चाहिए। मन का विज्ञान स्पष्ट हो जाए कि जो सुख मुझे मिलना शेष है वह किस फॉर्म में मुझे मिले, किस ढंग से मैं इसका उपयोग करूं। प्यास लगने पर पानी का मिलना ऑर्डिनरी सुख है, परंतु प्यास लगने पर शरबत का मिलना स्पेशल सुख है। गर्मी लगने पर पंखा चला लेते हैं, वह ऑर्डिनरी सुख है। एसी मिले तो स्पेशल सुख है। स्पेशल सुख चाहे ऑर्डिनरी सुख से ऊपर भले ही हो, किंतु भगवान महावीर कहते हैं दोनों रिलेटिव सुख में 3 दोष हैं। नंबर 1, रिलेटिव सुख टेम्पररी है, क्योंकि वह समय की चाल से बंधा हुआ है। जो चीज़ काल की चाल से बंधी हुई हो वह टेम्पररी है, स्थायी नहीं हो सकती। तभी तो मनुष्य को हमेशा डर रहता है कि जो सुख मुझे मिला है वह टिकेगा या नहीं। जो सुख इस संसार से मिले हैं वे लौकिक है, वे अंत को प्राप्त होने वाले हैं। नंबर 2, ये रिलेटिव सुख डिपेंडेंट है, अर्थात स्वतंत्र नहीं है। जानना होगा ये सारे सुख किस पर डिपेंड करते हैं। ज्ञानी कहते हैं ये सुख 2 तत्वों पर डिपेंड करते हैं। नंबर 1, पुण्य की संपदा, और नंबर 2, शरीर की क्षमता। मनुष्य के स्पेशल सुख की लिस्ट बहुत बड़ी है, क्योंकि मन की इच्छाएं अनंत है और सारी इच्छाएं किसी की भी पूरी नहीं होती। पुण्य के अकाउंट में जितनी पुण्य संपदा होगी उतनी ही इच्छाएं उनकी पूर्ण होती हैं। इससे स्पष्ट है जो रिलेटिव सुख है वह पुण्य पर डिपेंड है। मान लो आपकी इच्छा है आपके पास 100 करोड़ रुपये हो, किंतु आपका पुण्य 10 करोड़ का है। पुण्य जब तक परमिट न करे, कितनी भी चाहत रख लो या कितनी भी मेहनत कर लो, वह सुख हमें मिलने वाला नहीं है। सुख मिलने के लिए इच्छाओं के एट पार चेक पर पुण्य का सिग्नेचर चाहिए। इस प्रकार स्पेशल रिलेटिव सुख पुण्य पर आधारित है। याद रहे, सिर्फ पुण्य पर ही नहीं, शरीर की क्षमता पर भी डिपेंड है। मान लो आपका पुण्य का सितारा इतना बुलंद है कि आप 10 प्रकार की मिठाइयाँ खरीद सकते हैं, किंतु उसे खाने के लिए शरीर का सहयोग भी चाहिए। अर्थात पुण्य से प्राप्ति होने के बाद भी शरीर परमिट न करे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमें केवल मन और पुण्य के साथ नहीं बल्कि शरीर के साथ भी चलना पड़ता है। यूँ रिलेटिव स्पेशल सुख भी पुण्य और शरीर पर आधारित है। एक संगीत प्रेमी अपने घर में 500 सीडी का संग्रह कर सकता है, पर सीडी सुनने के लिए शरीर की लिमिट है। कान ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 सीडी सुन लेंगे। उसके बाद चाहे कितनी भी मनपसंद गाने तराने क्यों न हो, कान उसे रिजेक्ट करते हैं। सुख का एहसास शरीर के माध्यम से होता है, इसलिए सुख शरीर की स्टैमिना पर डिपेंड करता है। नंबर 3, रिलेटिव सुख पूर्णतया शुद्ध नहीं है, इम्प्योर है। आज तक जिन्होंने भी इसे पाने का प्रयास किया उन्होंने अपनी पवित्रता को खो दिया, साथ ही अपने गुणात्मक स्तर को भी खो दिया। उसकी जो ओरिजिनल या एक्चुअल पर्सनालिटी है उससे वह बहुत दूर हो जाता है और उसकी अंदर की पशुता बाहर आनी शुरू हो जाती है। जो जितना अधिक सुख पाने की इच्छा करेगा उसका उतना ही ज़्यादा भीतर से नाटा टूटेगा। ये सारे रिलेटिव सुख ऐसे ही है जो हमें आत्मगुणों में नहीं रहने देते, इसलिए क्रोध पैदा होता है, कपट और लालसा को बढ़ावा मिलता है। घमंड, ईर्ष्या, निंदा और घृणा आदि अनेक दोष इसी से पैदा होते हैं, क्योंकि इस सुख को पाने के लिए मनुष्य अपने भाव खराब कर लेता है, मन को गंदा कर लेता है। ये 3 रिलेटिव सुख के महादोष हैं। संक्षेप में रिलेटिव सुख की फितरत को 3 प्रकार से समझ सकते हैं। रिलेटिव सुख जो चेंजेबल हो, रिलेटिव सुख जिसमें चेंजेस आते हो, जिस सुख की ग्रेविटी और क्वांटिटी बदल जाती हो, वह रिलेटिव सुख है। नंबर 2, जो सुख अंत वाले हो, टेम्पररी हो, उसका नाम रिलेटिव सुख है। नंबर 3, जो शंका वाले हो, मन में भय रहे कि कब कम हो जाएगा या कब समाप्त हो जाएगा, इसलिए ज्ञानी पुरुषों का
संदेश है, रिलेटिव सुख को जीते हुए रियल सुख की पहचान करो। इसके लिए जानना होगा रियल सुख क्या है, वह कैसे मिलता है, अब तक हमें क्यों नहीं मिला। जब तक इसे नहीं समझेंगे तब तक जीवन में शांति और आनंद नहीं मिल सकेगा।